नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप लगातार असफल हो रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी सरकारी नौकरी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं लेकिन धन की वजह से या फिर किसी कारण से आप अपना व्यापार नहीं शुरू कर पा रहे हैं, या फिर आप अपना व्यापार शुरू कर चुके हैं लेकिन आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता, वे आपकी बात नहीं मानते, और या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन से संबंधित समस्या चल रही हो, तो पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए सिर्फ 2 उपाय आपको कल रविवार के दिन करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके हाथ की लकीरों में दुर्भाग्य है तो महादेव की कृपा से वो दोबारा वे सौभाग्य में बदलने वाला है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखें, यह एक वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस एक वीडियो में ही आपकी सारी समस्याओं का हल छिपा हुआ है। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से उपाय समझना है, और इन उपायों में से जो भी उपाय आपसे संबंधित है उस उपाय को आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूज्य जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो पाया कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कर्ज की समस्या है, जिनके जीवन में एक समस्या समाप्त नहीं होती और दूसरी समस्या पहले आ जाती है, लगातार उनके जीवन में विघ्न समस्या दुख कष्ट बने हुए हैं, तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा दही ले लेना है। आप चाहें तो आधी कटोरी दही ले लें, या फिर जितना भी आपके पास उपलब्ध हो जाए उतना आप दही ले लें। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि यह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको रविवार के दिन करना है, और रविवार के दिन आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं या फिर शाम को इस उपाय को कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो दही लेकर आए हैं उस दही को आप अपने हाथ में रखें और महादेव के किसी भी नाम का स्मरण कर लीजिए। महादेव का जो भी नाम आपको प्रिय लगता है उस नाम का स्मरण कर लीजिए, या फिर कोई नाम आपको न याद हो तो फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते हुए इस दही से शिवलिंग में अच्छी तरह से लेप कर दीजिए। आप अपने हाथ से पूरे शिवलिंग में अच्छी तरह से लेपन कर दीजिए, और इस दही से लेपन करते हुए आप लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। फिर उसके बाद आप जो एक बेल पर लेकर गए हैं उस बेल पत्र को अपने हाथ में रखें, और आपके जीवन में अगर कर्ज की समस्या है या जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह का संकट चल रहा है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करते हुए यह एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर सबसे आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को इसी बेल पत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए, और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उद्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर सबसे आखिर में आखिरी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शून्य मंत्र का स्मरण करते हुए वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर हम रविवार के दिन इस विशेष उपाय को करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन से कर्ज की समस्या भी समाप्त होगी, और आपके जीवन में चाहे जैसी समस्या हो, चाहे जैसे संगठनों, वह भी महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगे।
अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा है तो आप 5 रविवार इस उपाय को लगातार कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन धान्य की समस्या बहुत ज्यादा बनी हुई है, बिजनेस व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं लगी है, तो ऐसे लोगों को धन प्राप्ति के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 चम्मच काले तिल ले लेना है। आप चाहे तो 1 चम्मच काले तिल ले लें या फिर 2 चम्मच काले तिल ले लें। काले तिल रविवार के दिन जब भी हम शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो इससे हमारा दुर्भाग्य समाप्त होता है और हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसलिए आपको 1 या 2 चम्मच काले तिल के दाने ले लेने हैं। फिर इसी के साथ आपको 1 या 2 चम्मच चावल के दाने ले लेने हैं। चावल के दाने लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि एक कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको धान ले लेना है। धान उनको कहते हैं जिनको छीलकर चावल का दाना निकाला जाता है। आप किसी भी जनरल स्टोर वाली दुकान से, किसी भी पंसारी वाली दुकान से, किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान से धान बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। 1 चम्मच आपको धान ले लेना है। अब ये तीनों सामग्री आपको किसी कटोरी में रखना है और इसके लिए शाम के समय, रविवार के दिन शाम के समय आपको अपनी मेन गेट की जो चौखट होती है, आपका जो मुख्य दरवाजा होता है, आपका जो मेन गेट होता है, उसकी जो चौखट होती है, वहाँ पर बाएं साइड में आप अंदर से जब बाहर की ओर आएंगे तो आपका जो उल्टा हाथ होगा उस साइड में आपको यह रख देना है। चौखट के बाएं तरफ यानी उल्टे हाथ की साइड आपको ये रविवार की शाम को रख देना। याद रखिएगा कि आपको अपने घर के बाहर नहीं रखना है बल्कि अंदर रखना है। आपको अपनी चौखट की अंदर साइड में रखना है और रविवार की पूरी रात आपकी यह सामग्री अपनी चौखट पर ही रखी रहेगी। फिर दूसरे दिन जब आप सुबह उठेंगे यानी रविवार के दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आप स्नान करने के बाद इस पूरी सामग्री को उठा लीजिए और फिर 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाइए शिवालय। पूज्य जी ने कहा कि ये सारी सामग्री और 1 लोटा जल लेकर आप शिवालय पहुंचकर सबसे पहले काम करेंगे कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब शिवलिंग के सामने बैठकर आपको सबसे पहले ये तीनों सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब आपने ये तीनों सामग्री काले तिल, चावल और धान तीनों सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया और आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है, धन प्राप्ति से संबंधित जो भी विशेष मनोकामना है, आपका व्यापार सही नहीं चल रहा है जिसकी वजह से आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या चल रही है, आपको महादेव से प्रार्थना कर लेना है और ये तीनों सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। फिर इस के बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आपने जो तीनों सामग्री समर्पित की है, जो आपने चावल, काले तिल और धान समर्पित किया है, उनमें से 2-2 दाने, 2 धान शिवलिंग के ऊपर से उठा लीजिए, 2 काले तिल उठा लीजिए और 2 चावल के दाने उठा लीजिए। ये 2 धान आप उठाकर अपने घर ले आई है और इन्हें आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। जहाँ पर आप धन रखते हैं, जहाँ पर आप आभूषण रखते हैं, वहाँ पर इसको रख दीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो आर्थिक समस्या को दूर करने की कृपा करें। गुरुजी ने कहा हालांकि इस सामग्री को आप 3 महीने लगातार रखा रहने दीजिए और फिर उसके बाद बताइएगा कि आपके जीवन की आर्थिक समस्या महादेव की कृपा से कितनी जल्दी दूर हुई है। तो जिनके जीवन में धन प्राप्ति से संबंधित कोई समस्या चल रही है, उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपकी रोग मुक्ति के लिए है, बीमारी को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और साथ ही साथ आपको 1 बेल पत्र ले लेनी है।
बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ये दोनों सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को भी आप रविवार के दिन या फिर हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। बेलपत्र समर्पित करते हुए आप लगातार कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहेंगे। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप यही बेलपत्र, जो बेलपत्र आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित की है, इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर से उठा लीजिए और कुंदकेश्वर महादेव से इसे औषधि स्वरूप प्राप्त कर लीजिए। कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई बीमारी है तो उसको दूर करने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना कुंदकेश्वर महादेव से कर लीजिए और फिर यह बेलपत्र लेकर आप अपने घर आ जाइए। आप जो भी व्यक्ति बीमार है उसको इस बेलपत्र का आचमन करा दी जाए, यानी ये बेलपत्र उस व्यक्ति को खिला दीजिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस व्यक्ति को यह बेलपत्र खिला दीजिए और कुंदकेश्वर महादेव से फिर से प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप लगातार 7 दिन या फिर 11 दिन और या फिर शरीर में ज्यादा समस्या हो तो 21 दिन और या फिर पूरे महीने करके देखिएगा और फिर हमसे बताइएगा कि आपको कितना लाभ मिला है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।